हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आज बात करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय पर, वो है पीपीएफ का फुल ऑपरेशन। लेटेस्ट न्यूज जुलाई 2025, जो 2 जुलाई 2025 से लागू हो गया है। पीपीएफ Wow. 7.1% ब्याज दर पर पोस्ट ऑफिस स्कीम, जानिए पूरा कैलकुलेशन। पीपीएफ कैलकुलेटर सरकार ने अप्रैल जून तिमाही 2025 के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ की ब्याज दर को 7.1% पर स्थिर रखा है। पीपीएफ कैलकुलेटर, अगर आप लॉन्ग टर्म में बिना रिस्क के अच्छा रिटर्न पाना चाहते हैं तो पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक बेहतरीन विकल्प है। सरकार समर्थित इस स्कीम में मौजूदा ब्याज दर 7.1% सालाना है, जो कंपाउंडिंग के साथ 15 सालों के लिए अच्छा रिटर्न देती है। सरकार ने अप्रैल जून तिमाही 2024 के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ की ब्याज दर को 7.1% पर स्थिर रखा है। यानी फिलहाल पीपीएफ निवेशकों को हर साल 7.1% की कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता रहेगा। अगर आपका लक्ष्य 50 लाख का फंड तैयार करना है तो आपको हर महीने या हर साल में कितना निवेश करना होगा, आइए समझते हैं। Wow. पीपीएफ में 50 लाख का फंड कैसे बनाएं? अगर आप हर साल 1,12,000 पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ में जमा करते हैं तो आने वाले सालों में आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। मौजूदा ब्याज दर 7.1% सालाना कंपाउंडिंग के हिसाब से अगर आपको लगातार 20 साल तक निवेश करते हैं तो मैच्योरिटी पर आपको कुल 49,71,521 से ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। इस कैलकुलेशन को मान लिया जाए कि आप हर साल एक तय रकम 1,12,000 डालते रहेंगे और ब्याज दर को कोई बदलाव नहीं होता है, तो ध्यान रखें कि पीपीएफ में सालाना न्यूनतम 500 से अधिकतर 1.5 लाख तक निवेश किया जा सकता है। यह स्कीम लंबी अवधि के लिए होती है, जिसकी मियाद कम से कम 15 साल होती है, लेकिन आप इसे 5 ईयर्स में ब्लॉक से आगे बढ़ा सकते हैं। पीपीएफ में निवेश का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें मिलने वाला ब्याज पूरी तरह टैक्स फ्री होता है और इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत आपका टैक्स छूट भी मिलता है। संक्षेप में समझते हैं। ऑब्जर्वेशन: सालाना निवेश 1,12,000 रुपये, ब्याज दर 7.1%, निवेश की अवधि 20 ईयर्स, मैच्योरिटी राशि 49,71,521.83। पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ, जाने स्कीम की जुड़ी जरूरी बात। पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ एक लंबी अवधि की निवेश योजना है जो सुरक्षित रिटर्न और टैक्स बचत के लिए लोकप्रिय है। जनवरी 2024 से इसमें सालाना 7.1% की ब्याज दर पर मिल रही है, जो सालाना कंपाउंडिंग होती है और इसमें न्यूनतम 500 और अधिकतम 1.5 लाख वित्त वर्ष में निवेश किया जा सकता है। ऐसे एक मुश्त या किस्तों में 50 के मल्टीपल में जमा किए जा सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट कोई भी भारतीय नागरिक अपने नाम से या किसी नाबालिग मानसिक रूप से अक्षम व्यक्ति के लिए स्वाभिभावक के रूप में खोल सकता है। एक व्यक्ति सिर्फ एक पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है। ध्यान रखने योग्य बातें, चाहे वह बैंक में हो या पोस्ट ऑफिस में। हर वित्त वर्ष में कम से कम 500 जमा करना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं होता है तो अकाउंट में डिसकंटिन्यू हो जाएगा और उस लोन या आंशिक निकासी की सुविधा नहीं मिलेगी। अकाउंट को दोबारा चालू करने के लिए हर मिसिंग ईयर्स के लिए 500 के साथ 50 का जुर्माना देना ही पड़ेगा। ब्याज दर हर तिमाही सरकार द्वारा तय की जाती है। ब्याज की गणना महीने की 5 तारीख से अंतिम तारीख के बीच में न्यूनतम बैलेंस पर होती है और इसे हर साल के अंत में अकाउंट में जोड़ा जाता है। सबसे अहम बात यह है कि पीपीएफ में मिलने वाला ब्याज पूरी तरह टैक्स फ्री होता है। पीपीएफ में लोन की सुविधा जो अकाउंट खोलने के साथ या बाद में 5 साल पूरे होने से पहले ली जा सकती है। लोन की राशि उस साल के पहले 2 सालों में उपलब्ध बैलेंस का 25% तक हो सकती है। Wow. एक वित्त वर्ष में एक बार ही लोन लिया जा सकता है। अगर लोन 36 महीने के भीतर चुकाया जाता है तो सिर्फ 1% ब्याज देना होगा, जबकि उसमें ज्यादा देर होने से 6% ब्याज लगेगा। अकाउंट खोलने के 5 साल के बाद आंशिक निकासी की सुविधा उपलब्ध होती है। साल में एक बार निकासी की जा सकती है।
वाह। और यह राशि पिछले 4 सालों में या पिछले साल के अंत में उपलब्ध बैलेंस में से जो भी कम हो उसका 50% हो सकती है। अगर आपको सेविंग लेटेस्ट न्यूज और जानना चाहते हैं तो क्रेडिट फाइनेंस लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें। नमस्कार, जय हिंद।